भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज है डे 10। ओके। मैं भाई आज सोच रहा हूँ कि पी एच वाई जो होता है ना अपना पी एच वाई, उस पर वर्क करना चाहूँगा। क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बंदे चार्ट पे बहुत ज़्यादा ड्राइंग करेंगे, एनालिस करेंगे, तब भी उनका ट्रेड लॉस में जाता है। सही है। तो उससे बचना है और मेरा आज मोटिव वो है कि मैं बंदों को सिखाऊं कि मनी मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है और क्यूटेक्स के अंदर प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे बनानी है। वही जो मतलब कि जैसे कि समझ लो कि आपने 1,000 USD डिपॉजिट किया है और वही डिपॉजिट को 10 के USD में टर्न कैसे करना है, 5 के USD में टर्न कैसे करना है, वही बातें करेंगे। प्लस ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है क्यूटेक्स के अंदर, इमोशन पे कंट्रोल रखना, वो सारी की सारी चीज़ें जो की पॉइंट है मैं सारे के सारे बताना चाहूँगा। क्योंकि ये आई थिंक 7 ईयर एक्सपीरियंस के साथ कुछ न्यू सब्जेक्ट जो प्राइस एक्शन पे और मनी मैनेजमेंट पे और इमोशन कंट्रोल और ओवर ट्रेडिंग पे, ये क्यूटेक्स ब्रोकर के बारे में मैं बातचीत करूँगा। ओके। तो सिंपल सा बात है। सही है मेरे भाई। देखो, पहली बात, जैसे कि आपके पास कोई भी कैपिटल होता है, जैसे कि समझ लो कि 50,000 रुपीज़ पड़ा है। सही है। 50,000 रुपीज़ पड़ा है तो 50,000 रुपीज़ को आप लोग ऐसा करो। आपने क्या किया, 50,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सही है। 50,000 से आप ले गए 1 लाख, मैं तो बोलो 1.5 लाख रुपीज़ तक आपने ग्रो कर लिया। और भाई बाद में ऐसे टाइम आता है जब बंदा इमोशन के चक्कर में या तो वो ट्रेडिंग करता है और वो अपना कैपिटल लॉस कर देता है। और वो सिंपल सा वो उस टाइम पे सीखता है कि भाई चलो मेरा मतलब मैंने ग्रो कर लिया था 50,000 रुपीज़ से और 1.5 लाख तक पहुंच गया था। और बट लास्ट टाइम मैंने कुछ मिस्टेक किया, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, किसी बंदे के सिग्नल थ्रू मेरा ये लॉस हो गया। ब्रो ये क्या मतलब हुआ, मतलब अपन लोग 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और उसको उसमें से 10,000 रुपीज़ भी प्रॉफिट नहीं बनाए। 1.5 लाख बनाया था, 1.5 लाख तो निकाल नहीं पाए और वो तो ओवर ट्रेडिंग या इमोशन के चक्कर में लॉस हो गया और अपना कैपिटल भी लॉस हो गया। तो क्या हम क्यूटेक्स के अंदर एक ही कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं? क्या 50,000 रुपीज़ से हम डेली अच्छा खासा या मंथली बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं? तभी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह पाओगे भाई। जो तुम बार बार मतलब समझो कि ओवर ट्रेडिंग करोगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है ब्रो, मालूम है तुमको? और ओवर ट्रेडिंग से बचने का रीज़न भी मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। ओके। देखो, सिंपल सी बात है मेरे भाई कि सोचो कि भाई तुम्हारे पास कोई भी कैपिटल है। जैसे कि समझ लो कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख रुपीज़ अमाउंट था। 1 लाख रुपीज़ को तुमने डिपॉजिट किया क्वेटेक्स के अंदर। भाई बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं कि भाई 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं और मैं देखता हूँ कि 1 घंटे के बाद ऐसा उनका न्यूज़ आता है, मेरे को मैसेज आता है कि भाई मेरा लॉस हो गया। पता नहीं कैसे लॉस हो गया, बड़ी बड़ी मैंने अमाउंट की ट्रेड कर दी और भाई लॉस हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा, टेंशन में घूम रहा हूँ। ऐसा मत बोलो ब्रो, टेंशन में नहीं घूम रहे अपन। अपन कुछ गलत काम कर रहे हैं जिससे क्विटेक्स ब्रोकर से लॉस हो रहा है। ओके। और बहुत सारे बंदे वो भी होते हैं कि मतलब क्या करते हैं। कल ही मेरे को एक बंदे का मतलब मैसेज आया था, वो बोला कि भाई मैंने 1,000 USD डिपॉजिट किया था, 1,000 से मैंने 2.8 के USD बना लिया और उसमें से मैंने 1,500 समथिंग विड्रॉल लगाया था और 1,200-1,300 USD मेरे अकाउंट के अंदर पड़ा था। बट भाई वो मैंने क्या कर दिया, वो 1,200 USD अकाउंट में थे वो और 1,500 USD समथिंग विड्रॉल लगा था अपना। ओके। तो वो विड्रॉल भी लगा था, पेंडिंग में नहीं गया था। बट मैंने वो 1,200 USD से
जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जैसे कि 100 एसडी का ट्रेड लगाया पहले, फिर 50 का लगाया, कभी 200 का लगाया, तो ऐसे ऐसे करते करते मेरा लॉस होता चला गया। तो भाई मैंने उस विड्रॉल को भी कैंसिल कर दिया, और दोनों मतलब विड्रॉल भी लॉस हो गया अपना 1500 यूएसडी, और जो बचा था मेरे अकाउंट के अंदर वो भी लॉस हो गया। तो भाई इधर सिंपल सी बात सोचो कि भाई क्विडेक्स के अंदर एक चीज़ याद रखनी है आपको, कि भाई जब भी आप समझ लो कि कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, उस डिपॉजिट करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे को इधर से विड्रॉल करना है अमाउंट को, और समझ लो तुमने विड्रॉल लगाया, सही है। तो विड्रॉल लगाने के बाद अपने अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट्स पड़ा है, विड्रॉल भी लगाया हुआ है प्लस अपनी अकाउंट के अंदर कुछ कैपिटल पड़ा है, तो उससे ट्रेडिंग मत करो मेरे भाई। जो तुमको मनी मैनेजमेंट के साथ खेलना है, और रियली में अपने विड्रॉल सक्सेसफुली तुमने अपने जो विड्रॉल होते सक्सेसफुली अपने अकाउंट के अंदर लेने हैं तुमको, तो भाई ये छोटी सी बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी तुम अपने कैपिटल्स जैसे क्विटेक्स अकाउंट होता है, क्विटेक्स अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस होता है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया था, 1 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपीज़ आप बना लेते हो, 1 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉल कर लिया और 1 लाख कैपिटल पड़ा है। तो भाई जो 1 लाख कैपिटल पड़ा है ना, जब तक विड्रॉल सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आता, तब तक आप लोग ट्रेड मत करो। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग ही नहीं करना। दूसरी बात कि क्विटेक्स ब्रोकर कभी कभी ऐसा करता है कि विड्रॉल कैंसिल कर देता है, सही है। कैंसिल करता है तो फिर से अगेन विड्रॉल लगाओ। जब तक अपने अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली नहीं होता, तब तक अपने को वेट करना है, ओनली फॉर वेट। जब तुम्हारे अकाउंट के अंदर जब विड्रॉल आ जाएगा, फिर से तुम वही अपने 1 लाख कैपिटल से धीरे धीरे ट्रेडिंग कर सकते हो भाई, सही है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं मनी मैनेजमेंट भी सिखाने आया हूँ, सही है। जो वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक बेस्ट मनी मैनेजमेंट है भाई, जो रियली में तुमको क्विटेक्स से डेली या मंथली बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। तो भाई अपने पास कोई भी कैपिटल हो ना, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मनी मैनेजमेंट से डेली बोल रहा हूँ, डेली के डेली तुम आराम से कितना ट्रेड करना है तुमको, 4 से 5 ट्रेड करो, वो भी नॉन एमटीजी। बस 4 से 5 ट्रेड तुमने कर दिए, बात ख़त्म, अपना ट्रेडिंग सिस्टम स्टॉप कर दो, फिर से कल खेलना है। डेली 4 से 5 ट्रेड ओपन करो, और भाई ये सारा लगातार मंथली तक ऐसे रखो। और समझ लो कि आज से तुमने स्टार्ट किया कि भाई आज मैं अपने क्विटेक्स अकाउंट के अंदर डेली मतलब 5 ही ट्रेड करूँगा, और 5 ट्रेड करने के बाद मैं क्विटेक्स में ट्रेडिंग नहीं करूँगा। भाई आप लोग खुद देखेंगे उधर, जो यहाँ पे जो ओवर ट्रेडिंग होता है ना, ओवर ट्रेडिंग का शिकार मतलब क्या होता है, इमोशन में आके बंदा लॉस करता है। ओवर ट्रेडिंग प्लस इमोशन, ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन के अंदर सीखेंगे अपन, याद रखेंगे, ओके। देखो तुम भाई अपने क्विटेक्स अकाउंट के अंदर डेली एक क्वालिटी वाले 5 सिग्नल यूज़ करते हो। समझ लो कभी ऐसा भी होता है कि भाई 5 भी लॉस सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 के 5 विन हो सकते हैं, कभी 3 विन हो सकते हैं, कभी 2 लॉस हो सकते हैं। बट भाई तुम डेली ओनली वो नॉन एमटीजी क्वालिटी वाली स्ट्रेटेजी वाले प्राइस एक्शन वाले 5 सिग्नल यूज़ करते हो, तो तुमको 5 सिग्नल तुमने यूज़ कर लिया। समझ लो कि 5 सिग्नल के अंदर तुमने अपने कैपिटल का जो भी अमाउंट होता है, समझ लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपीज़ कैपिटल था, तुमने पर ट्रेड लगाया था 3000 रुपया, पर ट्रेड लगाया तुमने 3K रुपीज़, तो 3-3 हज़ार के तुम्हारे 5 ट्रेड लगे। अब 5 ट्रेड में से जितने भी विन हुए और जितने भी लॉस हो गए, बस अपना ट्रेडिंग क्विटेक्स से ना स्टॉप कर दो। फिर से कल खेलना है, फिर से 5 ही ट्रेड करने हैं। कल तुम फिर से सोच लो कि भाई आज मैं 2000 रुपीज़ से पर ट्रेड करूँगा या 5000 रुपीज़ से पर ट्रेड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर रिस्क भी नहीं लेना, छोटे छोटे अमाउंट की, सेम टू सेम अमाउंट की 5 ट्रेड ओपन करनी है और अपना क्विटेक्स सिस्टम स्टॉप करना है। जहाँ पे तुम खुद देखोगे कि जो तुम्हारे से ओवर ट्रेडिंग हो रही थी भाई, ओवर ट्रेडिंग, ओके,
मतलब कभी कभी तुम क्या करते हो मालूम है, जैसे कि तुम्हारे पास 2 लाख रुपीज़ कैपिटल था भाई, 2 लाख कैपिटल था, 2,30,000 रुपीज़ बना लिया, 2,30,000 रुपीज़ बना लिया तुमने। और ऐसा होता है कि शाम को भाई तुमने लॉस कर दिया, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। भाई तुम्हारे पास 2 लाख रुपीज़ कैपिटल था, 30 के रुपीज़ तुमने प्रॉफिट बना लिया था, फिर भी तुमने प्रॉफिट और बढ़ाने के चक्कर में वो लालच किया और ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए और तुम्हारा कैपिटल हो गया भाई लॉस। ओके, तुम्हारा कैपिटल हो गया लॉस। बट भाई वही तुम 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के अंदर 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार रुपीज़ के भी ट्रेड, 5 ट्रेड लगा देना, पहला ट्रेड लगाया, दूसरा ट्रेड लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया और 5वां ट्रेड लगाया। ओके, मल्टीपल ट्रेड ओपन नहीं करना, बट 1 2 3 4 5 ट्रेड ओपन करो, अपना ट्रेडिंग सिस्टम स्टॉप कर दो। मंथली तक एक बार ट्राई करो ये मेरा मनी मैनेजमेंट, तुमको उधर ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग तुमसे कभी नहीं होगी, याद रखना। ओनली फॉर 5 ही ट्रेड करने हैं, जो भी रिजल्ट मिले एक्सेप्ट करके मार्केट से निकल जाओ, सीधी सी बात है। और मेरी बात सुनो, जब तुम ये मेरा मनी मैनेजमेंट अप्लाई करोगे अपने अकाउंट के अंदर 1 महीने के लिए सिर्फ, तुम खुद देखोगे तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, इमोशन वगैरह सारा स्टॉप हो गया, ओनली फॉर ट्रेडिंग हो रही है और वो भी प्रॉपरली हो रही है, जहाँ भी तुम खुद भी फ्री हो जाओगे। समझ लो कि भाई तुम्हारा आज प्रॉफिट हो गया तो तुम आज चील कर पाओगे। मेरा 5 ट्रेड हो गया और 5 ट्रेड के अंदर ऐसा हुआ कि तुम्हारा 4 ट्रेड विन हो गया और 1 ट्रेड लॉस है, तो तुम्हारा आज का दिन प्रॉफिटेबल हो गया भाई। तुम आज 5 ट्रेड खत्म हो गए, प्रॉफिटेबल दिन हो गया तुम्हारा, तुम शांति से जी रहे हो, चिल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, सही है। बट भाई तुम 5 ट्रेड से और ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करे तो भाई फिर से तुम वो वही ओवर ट्रेडिंग के सर्कल में फंसोगे और फिर से लॉस करोगे। बट ये मनी मैनेजमेंट अप्लाई करोगे मेरा क्यूडेक्स के अंदर तो 100% प्रॉफिट होगा। बाकी आपको मेरा ये मनी मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग का जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए उसको ध्यान पे रखना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। ओके, बाकी मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो मनी मैनेजमेंट के साथ तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और किसी बंदे के पास टेलीग्राम का जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप चलाते, सही, उधर सिग्नल्स देते बंदों को, अच्छा खासा प्रॉफिट भी करवाते, तो मैंने बायो में रखा है, आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। प्लस किसी बंदे के पास क्यूटेक्स ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो ब्रोकर का लिंक भी मैं नीचे रख रहा हूँ, ब्रोकर पे जो लिंक होता है उस पर क्लिक करना और रजिस्टर कर लो अपना अकाउंट और मेरे को डीएम करो टेलीग्राम पे, मैं आपको वीआईपी में ऐड करूँगा, प्लस पर्सनली भी आपको प्रॉफिट कराऊंगा। ओके, चलो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। मनी मैनेजमेंट मेरा याद रखना, वीडियो फिर से वापस करके देख लेना, मनी मैनेजमेंट जो बताया है वही यूज़ करो, तुम्हारा ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा। चलो, जय महादेव।